दूसरी जगह हाँ करते हैं। अरे दसवां के एग्जाम में पूछना है 10,000 रुपये भी थाले बोले थे आखिर ना बैठ ली हाँ बोले कि 10,000 में जिंदगी खराब कर ली तर अभी का बैठ जाएंगे चलिए बेटा रे चार के दूंगा एगो बॉक्स बांधना ना सुनिए कोशिश कीजिए 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या है? सैंतालीस कितना? 47 चलिए 10वां पद 47 है। अब दूसरे एक बात बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं का कि n बराबर फार्मूला याद हो गया होगा कि a प्लस n माइनस 1 इनटू का जी होता है तो d होता है। तब देखिए डायरेक्ट बैठाइए तो 2 रहेगा ही प्लस भाव कितना 10 में से घटाएंगे तो 9 होगा का अच्छा d तो d कितना भाव 5 तो 9 5 45 और 45 में 2 जोड़ देंगे भाव तो कितना हो जाएगा एक लाइन लगाया हो 45 और 2 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा ना। चलिए अब 40 चेंज करके आ रहा है इसके बाद 3 को क्वेश्चन करेंगे एग्जाम वाला बेटा रे खाली क्वेश्चन हां बेटा रे समांतर श्रेणी 2 4 6 8 समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या है? योगफल क्या है? इसको करना पड़ेगा योगफल निकालना है नहीं योग ऐसे 2 4 6 8 डॉट डॉट करके 50 को पद लिख दिया ऐसे ही अब 50 पद का योगफल बताइए तो या तो पूरा लिख के जोड़िए नहीं तो फिर निकालिए फार्मूला पे क्योंकि फार्मूला बराबर तुरंत बताए थे योग बराबर बोले थे कि याद कीजिए ऐसे कहते ब्रैकेट याद करिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या होता है तो d होता है बोलिए 127 ऑप्शन गलत हो नहीं 25 25 है 25 50 है फिर है 2500 फिर है आपको 2005 फिर है पूरा 2000 n का मान 50 ना रखेंगे। हाँ n के मतलब आप पता चला क्या रखेंगे यदि 20वां 30वां प्रथम जो भी बोला है तो देखिए ना 50 पदों का तो 50 बटा में कितना भाव 2 एक को डिटेल्स कर रहे हैं तो 2 तो रहेगा भाव फार्मूला वाला एक मतलब कुछ पड़ गया था प्रथम पद तो प्रथम पद मेरा यहाँ 2 हैगा तो बेटा ये 2 बस अति अंतर यहाँ 50 में से घटाएंगे तो कितना होगा बाबू बोलिए ना 49 फिर इसको बाबू कितना d सर्वे अंतर निकालना पता है ना a2 7 a2 सर्वे अंतर मतलब a2 का जी बाबू तो a1 तो बाबू 2 में सॉरी 4 में से 2 जाती 6 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही तो आएगा ही
तो 49 दूनी क्या, देखिए बड़ी कोश, पहले कोश वाला क्लियर करिए। तो 9 दूनी 18 की 8 और 4 दूनी 8 है कितना 9, 98 और 2 दूनी कितना 4। ये बड़ी कोश में होगा पहले, इसको काटेंगे तो कितना बार में 25 बार में, तो 25 बार में अब 25 गुना इधर जोड़ दीजिए बाबू, 98 और 4 जोड़ेंगे तो 102 होगा का। अब गुना कर दीजिए, 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50 और 25 से कम कितना 25, यानी 25 50 समझा दे रहे बाबू। कैसे सेट किया है यार? आराम है तो कोई चीज के नहीं करो तो कहने का दीवार लगता है। देखिए बाबू, n के मतलब 50, जो भी बोला होगा 50 तीसरा नहीं रहेगा, जब भी बोलो, हो सकता है अगला में 20 को बोले, तो 50 पद बोला था तो 50 बैठाए और 2 तो रहेगा फॉर्मूला वाला। a के मतलब प्रथम पद, प्रथम पद बैठाए तो 2 गुने 2 अभी छोड़ दिए प्लस, यहाँ 50 में से घटा दिए तो 49 कर दिए। और d के मतलब सर्वे अंतर, a2 माइनस a 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो पहले गुना किए तो 98 और 2 दूनी कितना 4, 98 और 4 जोड़े तो 100 कितना 2। आई वाली 2 से 50 को काटे तो 25 बने, बाकी गुना कर दिए तो 50 25 कितना आएगा 25 50। बढ़ जाए आगे, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 के प्रथम 23 पदों का, के प्रथम 23 पदों का योगफल क्या है। हाँ, प्रथम 23 पदों का योगफल क्या है, प्रथम 23 पदों का योगफल क्या है, प्रथम 23 पदों का योगफल क्या है। प्रथम 23 पदों का योगफल क्या है। नौ सौ, चलिए बिल्कुल राइट है 900। आइए देखिए बाबू कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 1 5 7 डॉट डॉट के प्रथम 23 पदों का योगफल। तो बाबू ऐसे बराबर पढ़ के आए हैं कि n बटा में 2 होता है। अब बाबू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है बाबू डी। मेरा मकसद बेर बेर फार्मूला लिखना नहीं, मेरा मकसद है कि बेर बेर लिखने से याद हो जाएगा। तो बाबू बैठाएंगे यहाँ पे कितना 30 बटा में 2 रहेगा बाबू। एक ही बार बैठाइए तो 2 में 1 बैठाएंगे तो 2 रह जाएगा ना, प्लस यहाँ घटाएंगे 30 में से घटाएंगे तो 29। अब आप बताइए 2 का तो 29 दूनी के 58 और 58 का 2 कितना 60। इधर काटेंगे तो कितना 15, तो 15 छक्का 90 और एगो जीरो फ्री वाला 900। बढ़ जाए देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को, एक बिजली के खंभे को, एक बिजली के खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है, बिजली के खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है।
ऑप्शन कितना है मुझे? ऑप्शन है 450 1270। देखिए बाबू 450 देखिए ये ट्रेन है बाबू आपका। अब किस चाल से जा रहा है बाबू? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। ये ना बोला है कि एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक बिजली के खंभे को बाबू पार कर दे रही है, कितना सेकंड में? तो 18 सेकंड में। तो 18 सेकंड में पूछा है, तो आपको पास पता चल गया कि चाल भी है समय भी है, तो है क्या ना भाई? तो दूरी नहीं है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो चाल गुने का बाबू समय। बस एक चीज अलग से याद रखना है भाई कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसको गुना कर दीजिए 5/18, और 4 मीटर पर सेकंड में है तो उसको गुना कर दीजिए 18 बटा कितना से बाबू 5। लेकिन ये आ जाएगा बाबू कुछ में तो किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये आ जाएगा बाबू कुछ में तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब कहां से आता है उसी चैप्टर में पढ़ाए हैं, फिर नहीं तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे बताएंगे। अब देखिए काची है ना कि बाबू अगर ट्रेन, एक बात और याद रखना है कि अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे या फिर सड़क को पार करे या अन्य ट्रेन को, तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुड़ती है। लेकिन अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, पत्थर को पार करे, पोल को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो खुद की लंबाई होगी, मतलब खाली ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता, डी रहते। अब चाल पता है कितना? 90। इसको चेंज करेला बोले थे कितना से? 5/18 और गुने कितना बाबू? 18 25 समय बाद, तो 18 से 18 बर्बाद हो जाएगा। तो 9 5 45 400 कितना बाबू? 50। यानी 450 ट्रेन की लंबाई होगी। एक क्वेश्चन और दे ऐसा ही बता के दिखाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोले 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल कितनी है? तो ट्रेन की चाल कितनी है? तो ट्रेन की चाल कितनी है? बाद में 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट खा लीजिए। चलिए हो गया बाबू, कितना है? 480। चलिए बहुत अच्छे। ये ट्रेन है बाबू, ठीक है, ये ट्रेन है और इसकी चाल बाबू कितना दिले? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिले है। एक व्यक्ति को पार करा, कोई व्यक्ति होगा मान के चलिए, तो यहाँ पे ये व्यक्ति है, इसको पार करा कितना सेकंड में? तो 24 सेकंड में। तो आपको पास फिर पीछे वही फ्यूचर है कि आपको चाल भी पता है, समय भी पता है, लेकिन दूरी नहीं है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए बाबू को, तो चाल गुने खाते तो बाबू समय, तो चाल गुने समय। तो चाल मेरा 72, लेकिन बोले थे कि चेंज करिएगा बड़का को छोटका से 5/18। टाइम कितना बाबू? 24। अब काट सकते हैं का, तो कटेगा बाबू 18 के 72, 4 5 20 और उधर बाबू 24। तो 24 दूरी कितना? 48 यानी 480 मीटर हो गया ट्रेन की लंबाई। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन, देखिए तो दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें और उसके नीचे लिखिएगा 20 24 20 24 20 24 28 32 36 ... 88। दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। 68। हाँ जी, पदों की संख्या
बताओ ना गोरे जी 68 अंतर कितना नहीं 18 लीजिए 18 चलो पढ़ाए पढ़ा है ना बाबू। पदों की संख्या बराबर, तो पदों की संख्या बराबर लास्ट माइनस कुछ होता है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस प्लस का जो दबाव हुआ, तो लास्ट में मेरा 88 है का अभी तो बताया इसे 88 20 बटे में 4 प्लस कुछ दबाव हुआ है ना, तो 88 में से घटाएंगे तो 68 आएगा बटे में 4 प्लस का कितना हुआ, तो 17 चौकी 68 और 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 18। आगे क्यों चले लिखिए दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें 96 102 108 डॉट डॉट 996। अच्छा रविदास पूजा ना रे, रविदास पूजा तो बेचारा खाली सिर्फ कहते हैं 151 पूजा मगर शाम को होता है ना वो इसे आए 151 हाँ 151 152 153 150 151। चलिए बाबू देखिए बाबू लास्ट प्लस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस कितना होगा, पदों की संख्या बराबर फार्मूला याद हो गया होगा, तो लास्ट 996 और फर्स्ट बाबू 96 और कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, तो कॉमन डिफरेंस a2 a1 तो 6 का तो 6 प्लस 1 घटाएंगे तो 900 हो जाते पूरा पूरे बटे में 6 प्लस 1 तो काटेंगे 15 6 का 90 150 और 1 जोड़ेंगे तो 100 कितना 51। अब यहाँ पे समझिए 100 छापिए तब बोलिएगा हो गया। अब देखिएगा बाबू हम बोले ना कोई संख्या 4 को x से गुना कर रहे हैं, तो क्या संख्या 4 के गुणज होगा का, ये 4 संख्या है और उसको x से गुना कर दिए, x के मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो ये क्या संख्या 4 के गुणज हो जाएगी। अच्छा तो जब 4 के गुणज होगी तो 4 से भागा देंगे तो ये संख्या कटेगी या ना कटेगी, कटेगा। जैसे मान के नहीं दिए 4 की जगह आप x की जगह पर 2 रख सकते हैं, तो ये 4 दूनी 8 यानी 4 का गुणज नहीं हुआ, 4 का 4 4 दूनी 8, क्या ये 4 से कटेगी का, पक्का कटेगी। तो ये इतना याद रखिए जो संख्या 4 से गुणज रहेगा, जो संख्या 4 का गुणज रहेगा वो संख्या 4 का डिविजिबिलिटी विभाजित होगा यानी 4 से भागा लगेगा, और जो संख्या 4 से भागा लग रहा है वो 4 का डिवाइड भी रहेगा, मल्टीपल में भी रहेगा। बात का करे से सुनिए, जैसे कि होता है ना कि दुनिया के जितना भी वर्ग होगा वर्ग वो आयत कहलाता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो संख्या 4 के मल्टीपल होगा वो संख्या 4 से विभाजित होगी, लेकिन जो भी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो उसमें भी संख्या 4 का मल्टीपल भी रहेगा। ये चीज बोल रहे हैं, आइए फ्यूचर लिखेगा 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है 4 से विभाजित है। देखिए बाबू सबसे पहले जहां तक पढ़ रहे वहीं तक सुनिए, बाकी सेम ट्यूटर नहीं ऐसा ही।
10 और 250 के बीच बात पहले समझिए। के बीच के मतलब हो रहा है कि 10 को नहीं लेना, 250 को भी नहीं लेना। तो लेना कितना के सर? तो 11 लीजिए, आगे 12 लीजिए, 13 लीजिए, डॉट डॉट कहाँ तक? तो 249 तक। पहले ही बात क्लियर है, तो ये बताइए के बीच के मतलब ही होगी। अब आगे पढ़िए, जो ऐसी संख्या जो 4 के कोटियों से विभाजित, तो जो संख्या 4 का विभाजित होगा उस संख्या 4 का मल्टीपल भी होगा, यानी 4 से कटेगा भी, या 4 का गुणज भी होगा। तो देखिए बाबू, तो अगला संख्या 12 कटेगी का, 12 के बाद 16 कटेगी का, 16 के बाद 20 कटेगा। एक तो तरीका है कैसी डॉट डॉट लिखते पता कर लीजिए, नहीं तो बाबू कुछ नहीं करिए, लास्ट वाला उठाइए 249 को भागा दीजिए 4 से, तो 4 6 24 लगा सकते हैं भाई। तो 4 7 24 से काट के ऊपर से कितना बाबू 9, तो 4 दूनी की 8 लगा सकते हैं बाबू, कितना बचा 1। अब यहाँ क्या हुआ, दो तरीका सोच सकते हैं, इसमें कितना जोड़ दूं कि संख्या भाई पूरा पूरी 4 से कट जाएगा, मतलब 3 जोड़ दे। एक पे कितना जोड़े कि 4 से कटे? तो 3 जोड़ेंगे, लेकिन 3 जब जैसे ही जोड़ेंगे तो भाई तो ये संख्या आपको 1 से पार कर जाएगा। लेकिन देखिए बीच बोला है, मतलब ये संख्या पक्का काटना होगा, घटाना होगा। 30 में से घटाएंगे तो 248 हो जाएगा। बोलिए 248 नहीं कटेगा, पता करिए। कट जाएगा। अब पढ़ के आए थे, सब भूल जाइए, तो पीछे पढ़ के आए थे कि पदों की संख्या निकालने के लिए पढ़े थे। अब यहाँ कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप खुद से निकाले पड़ गया कि पदों की संख्या नहीं बोला था, लेकिन आप निकालना होगा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बराबर फॉर्मूला लगाइए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में क्या कॉमन डिफरेंस प्लस का काची बाबू को 1, तो 248 माइनस कितना बाबू 12 बटे में कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं कितना 4 प्लस कितना बाबू 1। तो अब घटाइए, तो 12 घटाएंगे बाबू तो इधर हो जाएगा कितना 6, इधर हो गया 3 236 ना, बटे में 4 प्लस 1 बाबू काटिए, तो 4 5 20 9 4 36 59 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 7। एक क्वेश्चन और करेंगे तभी क्लियर होगा। चले एक करेंगे, एक क्वेश्चन नवनीत कुमार क्लास स्टार्ट हो गया कल से। लिखिए आओ, एक क्वेश्चन आओ, देखिए ऐसा ही 1000 और 1 सॉरी पहले 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। चौहत्तर। हाँ आइए बाबू, इतना तो हम लोग पढ़ लिए। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित है? तो बीच के मतलब आप 100 को नहीं लेना है भाईजान और 1000 को नहीं लेना, तो अगला संख्या 101 लेते, 102 लेते, डॉट डॉट कितना बाबू तो 999 लेते। पहले ही बोलिए क्लियर है, तो के बीच के मतलब ही क्लियर है। अब हमको बोलिए वैसी संख्या जो 13 से कटनी चाहिए, तो क्या 101 13 से कटेगा? का 2 कटेगा? नहीं कटेगा 13 से 2 ना कटेगा, बता कटेगा। 104 कटेगा, 104 के बाद 4 से कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, तो 104 यानी 13 एकरा में जोड़ेंगे तो 100 फिर 17 कट जाएगा। 117 कटेगा ना, कटेगा। तो डॉट डॉट का इतना बाबू तो लास्ट में उठा लीजिए, कितना बाबू तो 999 को भागा दीजिए कितना से बाबू 13 से, 13 पे कितना 91 ऊपर से कितना उतरेगा 8, फिर कितना बाबू 9, तो 13 बचे 65, 13 बचे 65, 63 91 फिर ज्यादा होगा तो 13 78 लगा सकते हैं, तो 13 78 लगाएंगे बाबू तो 78, तो उधर से कितना 1 इधर से 1 यानी 11 फालतू है।
अब दो तरीका सोचते हैं, इसमें कितना जोड़ दे कि संख्या 13 से कट जाए तो एकरा में इतना कितना जोड़ दे, लेकिन हमको जोड़ेंगे तो संख्या पार कर जाएगा, तो हमको कम चाहिए ना, तो 999 में से 11 घटा दीजिए बाबू, तो 8 8 988, तो लास्ट बाबू कितना 988। अब पूछा है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस कुछ बाबू यार सॉरी डिफरेंस लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस 1 ना, तो 988 माइनस कितना बाबू 104 बटे में कितना भाई, तो 13 प्लस कितना बाबू, तो बोलिए सही है, तो घटाइए बाबू 4 आ जाएगा 384 384 884 ना बटे में 13 प्लस 1 कटेगा 69 68 बार में एक जोड़ देंगे तो कितना, क्लियर है पहले बताइए। चलिए आज का समय तक, तब तक के लिए थैंक यू, जय, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।